हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यू की फॉर्म में हम यहाँ पर पूरा जो है ये सीरीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो है सेशन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो व्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें यहाँ से स्कैन करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है, पूरी सीरीज होगी। हमारा जो पिछला पेपर हुआ था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो एग्जाम लिया था लोअर पीसीएस वाला, ठीक है, यहाँ से ही जो है हमारे लगभग सारे करंट अफेयर डिस्कस हुए हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन यहाँ पर होगा और एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से हमें दिखाई पड़ती है। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है। तो वह है यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका जो उद्देश्य था वो था यहाँ पर राज्य की जो जनजातीय संस्कृति है और विरासत है उसको प्रदर्शित करने के लिए इनको दोनों को पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और दोनों ही क्या है यहाँ पर ये लोक गायक हैं। उत्तराखंड राज्य जनजाति महोत्सव के दौरान इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता। तो वो यहाँ पर जीता है मेघना ठाकुर ने, ठीक है। मेघना ठाकुर ने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी यहाँ पर दी है। तो वो यहाँ पर मंजूरी दी गई है किसको, सोनप्रयाग केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब को यहाँ पर ये परियोजना की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है लगभग सरकार जो है 4000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाली है और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की जो लंबाई है वो 12.9 किलोमीटर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और गोविंद घाट और हेमकुंड से जो है इसकी जो लंबाई है वो 12.4 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबाई यहाँ से पूछी जा सकती है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वो हैं यहाँ पर एन रविशंकर, ठीक है। एन रविशंकर है। और जो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो वो राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्यपाल करेगा। और क्या यह एक संवैधानिक संस्था है। तो हाँ, यह क्या है भाई, एक संवैधानिक संस्था है। तो ये फैक्ट भी आपको जो है याद होने चाहिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है जो हमारे पास यहाँ पर स्थानीय स्वशासन है, यानी जैसे कि हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, इनके लिए वित्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी हमारे राजस्व का कितना % जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए यहाँ पर जो है रखा जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे देहरादून जिले में मियावाला नामक स्थान का नया नाम यहाँ पर क्या है। तो वो क्या है, यहाँ पर रामजी वाला इसका नाम रखा गया था। फिर सरकार थोड़ा यहाँ पर जो विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है सरकार यहाँ पर बैकफुट पर आई थी, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 4 जिले हैं जिन पे इन नामों को बदला गया था। 4 जिलों के कुछ नामों को यहाँ पर चेंज किया था सरकार ने, तो महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है। तो वो है यहाँ पर कौन, आनंदवर्धन, ठीक है। आनंदवर्धन है। और 18वें कौन थे, वो थी पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी राधा रतूड़ी। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडल पर जो है वो आधारित है। तो यहाँ पर जो आधारित है वो है ज्ञान और नमो पर, ठीक है। ज्ञान और नमो पर आधारित है। ज्ञान की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञान जो है ये वर्ड है और ये संबंधित है हमारे 4 कीवर्ड यहाँ से मैंने निकलते हैं। जो जी का जो अर्थ है वो है यहाँ पर क्या भाई, गरीब के कल्याण के लिए, ठीक है। गरीब के कल्याण के लिए है। वाई का मतलब बात करते हैं तो जो युवा वर्ग है उसके लिए सही रणनीति यहाँ पर सरकार को बनानी है। A4 की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर अन्नदाता, यानी हमारे पास जो है क्या है, किसान, ठीक है। किसान के लिए सही तरीके से मैनेज करना है पूरे बजट को। और N4 है यहाँ पर नारी, यानी क्या, महिलाएं, ठीक है। ये इन 4 का आधारित है ज्ञान कीवर्ड, ठीक है। बात करते हैं नमो के बारे में, ठीक है। नमो से जो है यहाँ बन जाएगा क्या आपका भाई, एन से बन जाएगा नवाचार, ठीक है, नवाचार, ठीक है। यहाँ से कीवर्ड से जो है कई बार जो है वो एग्जाम भी पहले भी पूछा गया है, ठीक है। ए से मिल जाएगा यहाँ पर क्या हमारे पास भाई, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर। और एम से जो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर महान विरासत, ठीक है। क्या बन जाएगा, महान विरासत। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एम से। और ओ से जो बन जाएगा हमारे पास क्या, ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है, ओजस्वी मानव
संसाधन। तो ये पूरा कीवर्ड का हमने यहाँ पर डिस्कस करा आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। और एक चीज़ यहाँ से मिल जाएगी आपको, क्या भाई, सप्तऋषि, ठीक है। तो वो भी जो है इसी बार के बजट में हमें देखने को मिला था। सप्तऋषि का जो वर्णन था, इसमें जो है 7 चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। इसमें कृषि था, ऊर्जा था, आयुष सजगता थी, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन, इन 7 चीज़ों को यहाँ पर रखा गया था। तो ये अवधारणाएं, 3 अवधारणाएं इस बार जो है हमें बजट में दिखाई दी थी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर जो है उसको दूसरा स्थान मिला है। और भाई पहला स्थान किसका मिला है, तो पहला स्थान मिला है किसे, पश्चिम बंगाल को, ठीक है, ठीक है, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को जो है यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को, और पहला मिला है किसको, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को। एग्जाम के लिए दोनों ही फैक्ट यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया है। तो खोला गया है यहाँ पर चंपावत में, और रेखा आर्य जी ने इसकी जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाली फिल्म निखैया जो किस विषय पर आधारित है। तो ये पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है। उत्तराखंड का एक युवा दिल्ली जाता है, वहाँ पर जो है वो नौकरी करता है, उसके बाद जो है एक होटल का मालिक बन जाता है, और किसी एक गंभीर बीमारी से जो है इसकी यहाँ पर मृत्यु जाती है। तो उसी पर आधारित एक फिल्म है यहाँ पर निखैया जो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। तो वो थी यहाँ पर क्या भाई, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित थी। और पीपल्स चॉइस के आधार पर जो है उत्तराखंड की झांकी को जो है वो 3rd स्थान यहाँ पर मिला था, ठीक है, 3rd स्थान मिला था, साहसिक खेल और सांस्कृतिक विरासत, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है। तो 16 शिक्षकों को ये प्रदान किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है यहाँ पर क्या, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना यहाँ पर दी गई है। जो महिलाएं एकल हैं, जैसे विधवा और जो यहाँ पर महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है भारत उत्तराखंड सरकार ने। बात करेंगे नेक्स्ट, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को यहाँ पर मिलेगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विधवा हैं या परित्यागता महिलाओं हैं, तो उनको ये पुरस्कार यहाँ पर, तो उनको ये योजना का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी से सम्मानित किया गया है। तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में उनको सम्मानित किया गया है, आरुषि निशंक को, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो वो था यहाँ पर क्या भाई, फिट उत्तराखंड अभियान, ठीक है, फिट उत्तराखंड अभियान के माध्यम से उनको यहाँ पर जो है उनकी जीवन शैली को परिवर्तित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान में कितनी महिलाओं को नवाजा गया है। तो 28 महिलाओं को नवाजा गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। तो पहली बार जो है उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख के पार हुआ है, 1 लाख करोड़ के पार हुआ है। तो सी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर बजट था 2024-25 वाला, ठीक है, 24-25 वाला जो बजट था, वहाँ से जो वृद्धि हुई है वो 13.38% की वृद्धि हुई है पिछले साल के बजट से। तो ये एक फैक्ट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हमारे पास टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो पंजाब से सम्मानित किया गया है, पंजाब में सम्मानित किया गया है। जो कहाँ की रहने वाली है यहाँ पर, डॉक्टर पूजा तिवारी जो टनकपुर की रहने वाली है। और जो डॉक्टर पूजा तिवारी हैं, ये जो हैं, जो यहाँ पर बठिंडा में जो एम्स है वहाँ पर ये कार्डियोलॉजी विभाग के रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। हाल ही में ही भू कानून कौन से राज्य में पारित किया गया है। तो वो पारित किया गया है कहाँ पर, उत्तराखंड में पारित किया गया है। और उत्तराखंड के जो 2 जिले हैं जिनमें मैं बात करता हूँ, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ठीक है, हरिद्वार और यूएस नगर, इन 2 नगरों को छोड़कर जो है
पूरे उत्तराखंड में ये कानून यहाँ पर लागू हो चुका है, जिसके माध्यम से कृषि और बागवानी के लिए अब बाहर का जो व्यक्ति है वो ज़मीन यहाँ पर नहीं खरीद सकता है, और जो बाहरी व्यक्ति है वो केवल कुछ मात्रा में यानी आवासीय क्षेत्र के लिए जो है ज़मीन खरीद सकता है। यहाँ पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ही सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया है। उनका संबंध कहाँ से है? तो वो संबंधित है यहाँ पर उत्तराखंड से। और सुभाष राणा संबंधित है किससे भाई? पैराशूटिंग की जो टीम थी वह संबंधित यहाँ पर ये थे। उसके क्या थे? पैराशूटिंग टीम के क्या है? कोच थे। और सुभाष राणा कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। द्रोणाचार्य अवार्ड इनको यहाँ पर मिला है पैराशूटिंग के लिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? तो वो किया है किसने? पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने चक्रपुर स्टेडियम का यहाँ पर लोकार्पण किया है। और इस बार यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय खेल भी हुए थे जो उत्तराखंड में हुए थे, 38वें राष्ट्रीय खेल, तो वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। जो है यहाँ पर मलखम्ब में जो गेम हुए थे वो यहाँ पर चरकपुर में ही हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों को यहाँ पर चयन किया है? तो वो है यहाँ पर ह्यू कॉलिन कैंसर और यहाँ पर राधा बहन भट्ट। तो ठीक है, ये एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। और ये जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था लोअर पीसीएस वाले में, इसको हमने पहले ही जो है डिस्कस कर लिया था। इनको मिला है यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए, और ये जो है यहाँ पर संबंधित है किससे? भूदान आंदोलन से भी ये संबंधित हैं। ठीक है, और इनको जो है क्या बोला जाता है? पहाड़ की गांधी भी जो है इनको बोला जाता है। ठीक है, पहाड़ की गांधी भी जो है इनको बोला जाता है। और ह्यूल कॉलिन कैंसर जो है इनको साहित्य में जो है ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही जो है हस्बैंड वाइफ हैं। और यात्रा वृत्तांत इनको कहते हैं। ठीक है, यात्रा के लेख के लिए जो है इनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो उसका मिशन का नाम है यहाँ पर मिशन ओजस। ठीक है, मिशन ओजस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है यहाँ पर किसने भाई? नैनीताल ने। ठीक है, नैनीताल ने प्राप्त किया है। और सेकंड स्थान पर रहा है कौन? देहरादून। ठीक है, सेकंड स्थान कौन रहा है यहाँ पर? देहरादून जो है वो सेकंड स्थान पर रहा है। तो ये 25 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।